नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं एक बाइपोलर के मरीज़ की आत्म कहानी या फिर सोसाइटी में बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंट कैसे करता है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उनके बच्चे और उनकी वाइफ उन्हें लेकर आए थे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और किसी से रात में बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं सोते, रात भर काम धंधा करते हैं और नौकरी जा नहीं रहे हैं। जिन लोगों को पहचानते नहीं हैं उनसे बड़बड़ा के बात करने लगते हैं और घर पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और अचानक से देखिए इनका ड्रेसिंग सेंस, और वो व्यक्ति जब हमारे पास क्लिनिक में चल के आए तो वो है तो 55 साल उनका उम्र है, लेकिन उनका टी शर्ट का कलर एकदम येलो है, एक ब्लैक चश्मा पहने हुए हैं, ऑरेंज पैंट पहनते हुए हैं, साथ ही साथ एक येलो कलर का जूता भी पहने हैं और एक टोपी भी पहने हुए हैं, जिससे कि हमें लगता है कि वो एक 18 साल के युवा है और गाना गा रहे हैं। पूरा सेल्फी मोड पे कैमरा ऑन करके कुछ कुछ बक रहे, कुछ गाना गा रहे, बाल को ऐसे साइड्स कर रहे। तो हमने उनसे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हो ना। मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त थे, वो कल मुझसे मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं रेडी हो रहा हूँ। आपको अगर कुछ बोलना है मोदी जी से तो बताइए, मैं भी बात कर लूँगा। तो हमने थोड़ा सा बैकड्रॉप में हिस्ट्री समझने की कोशिश की। तो उन लोगों ने बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स 10 महीने से चल रहे हैं। पहला तो ये हुआ कि सारे पैसे उनके जो फंड्स के थे उसको एसआईपी के तोड़ के उनको किसी प्लांट में लगा दिया, बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक में पैसा आने वाला है। तो सारा का सारा पैसा गया और वो लॉस हो गया। फिर नौकरी नहीं जाने लगे, बोले कि बिजनेस करेंगे। तो वो भी समझने लगे ठीक है कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि 1 महीना बोले कि वो खजूर का पेड़ लगाएंगे, खजूर का प्लांटेशन करेंगे। 1 महीने में जो भी लोन लिया था वो ले भी गए और कुछ किए भी नहीं। फिर बोले कि गन्ने की खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ के गन्ने के खेती में लग गए। फिर 2 महीना उसमें लगे, फिर उसको भी छोड़ दिए। फिर बोले कि नहीं झाड़ू बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो करने लगे, स्टार्ट करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते। जब उनको बोला गया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, वो बहुत गुस्सा करने लगे। दिन भर रात भर खुद ही खुद बात कर रहे, गाना गा रहे पुराने पुराने जो उन्हें पसंद है, और बहुत लाउड साउंड पे सुन रहे हैं। और कुछ भी बोल रहे हो तो बच्चों को मारने लगते, बीवी को मारने लगते, चीज़ें तोड़ रहे हैं घर पे। और घर पे हमेशा कुछ लोगों को बिठा के रखते, उनसे बातचीत करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जो कि उनके दोस्त भी नहीं है, कभी ज़िंदगी में पहले उनसे बातचीत भी नहीं किया। अब रात भर यही प्लानिंग प्लॉटिंग चलता रहता है, सोते भी नहीं है, लाउड वॉल्यूम पे गाना बज रहा है। अब ऐसा हालात हो गया है कि वाइफ को भी ज़बरदस्ती दिन में सेक्स करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वाइफ जब मना कर रही है तो उसको गाली गुलोच करके करवा रहे हैं। पहले जो व्यक्ति बिल्कुल सेक्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, अचानक से सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा है, बाल को कलर करने लगे हैं। साथ ही साथ दारू पीना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कि वो ज़िंदगी में कभी दारू पिए भी नहीं थे। नॉनवेज खाना शुरू कर दिए, वो एकदम 100% वेजिटेरियन थे और हमेशा बोल रहे हैं कि मुझे बहुत एक्टिव लग रहा है, इससे अच्छा ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था, इतना ताकत मुझे आया कि बोलो ही मत। हमने जब उनसे पूछा कि आप इतना सब काम कैसे कर रहे हो ना, मेरे पास माता जी का आशीर्वाद है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बाएं हाथ में है दुनिया और दाहिने हाथ में है चांद, तो जिसको जो भी करना है मेरे से ही करवाएगा। तो वो खुद को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे। तो हमने पूछा कि हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा हुआ है, तो उनके वाइफ ने बोला कि 10 साल पहले एक बार डिप्रेशन हुआ था। जब उनके पिताजी गुजर गए थे तो 3 महीने के लिए चुपचाप हो गए थे, नौकरी गए नहीं, रात भर सो नहीं पाए, बहुत उदास थे, मायूस थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके 4-5 महीने में ठीक हो गए और खुद ब खुद सब कुछ सेट हो गया। तो उस समय पर डिप्रेशन हुआ था। अभी तेज़ी है या मैनिया है, तो ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर उभर के बाहर आया। तो जब हमारे पास लाए तो पहला चीज़ हमने यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग किया, जिससे कि अल्कोहल का लेवल्स पता चला कि अल्कोहल है सिस्टम में। और
ये बार बार हमें सीटी स्कैन करवाने पर भी मजबूर कर दिए क्योंकि उम्र हो गया है, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल निकला। सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर, थायराइड प्रोफाइल सब के सब नॉर्मल आ गए। तब हमने YMRS स्कोरिंग डाला, जिससे कि हमें पता चला कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट से कि उनका मैनिया या तेज़ी है और सीवियर लेवल का मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स है। तो हमने स्टार्ट किया वैल्प्रोएट, वो भी मूड स्टेबलाइज़र है जो कि माइंड के तेज़ी को घटाता है। इसके साथ ही साथ बेंजोडाइज़ेपिन्स, क्लोनाज़ेपाम शुरू किया गया और ओलानज़ापिन शुरू कर दिया गया। तो 3 हफ्ते में ही उनको बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन दिखा। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगे कि तुमने मेरा ताकत ले लिया, मुझे इतना कमज़ोर लग रहा है, पहले मैं इतना अच्छा था, देखो मेरे गाल में झुर्रियाँ पड़ने लगी है, पहले मैं कितना ग्लो कर रहा था। बहुत कंप्लेन किया और 3 हफ्ते के बाद मेडिसिन बंद कर दिया। फिर से 2-3 महीना ऐसे ही चले, तोड़ फोड़, घर का सामान बेच दिया, घर में दारू पीने लगे, दारू के ठेके के लोग घर पे आने लगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और इतना बढ़ गया माजरा कि हमें उन्हें एडमिशन करना पड़ा और एडमिशन करके हमें इंजेक्शन देना पड़ा। तो 4-5 दिन इंजेक्शन चलने के बाद वो थोड़ा सा शांत हो गए। फिर मेडिसिन चला, कंटिन्यूअस उनका 11 महीने ट्रीटमेंट चला। 11 महीने चलने के बाद इस बीच में दारू कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है और उनका YMRS स्कोरिंग 80 से 90% घट गया है। अभी वो नौकरी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं। और ध्यान में हमें ये रखना है कि अभी उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि उस समय पे जब ऐसा चीज़ हो रहा था वो जान नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि उन्होंने इतना गलतियाँ किया है, उनकी पूरे ज़िंदगी भर की पूंजी को उन्होंने खर्च कर दिया है, नौकरी भी हाथ से चली गई है क्योंकि नौकरी गए नहीं, और वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया, तो दिन रात रोते रहते। तो हम उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं जो कि IPSRT और फंक्शनल फैमिली थेरेपी है, जिससे कि उनका मन भी स्थिर रहे, पारिवारिक रूप से लोग उनको अपनाएं। और उनको बार बार ये बोला जा रहा है कि मेडिसिन बंद ना कीजिए, क्योंकि मेडिसिन अगर बंद कर दे रहे हैं वो तो फिर से मैनिया या डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ प्रेजेंट करते हैं जो कि मेडिसिन खाना ही नहीं चाहते, और मैनिया और डिप्रेशन दोनों में ही सुसाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिप्रेशन में दुख की वजह से, मैनिया में गिल्ट की वजह से, या बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से भी सुसाइड हो सकता है। तो इसमें केयर टेकर्स को ध्यान में रखना है कि पेशेंट्स कभी भी मेडिसिन लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन सही रूप से मनोचिकित्सक के पास जाकर या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर असेसमेंट ज़रूरी है, और इनका ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी जल्दी चीज़ों में सुधार आएगा। तो अगर आप भी किसी रूप से बाइपोलर के मरीज़ को झेल रहे हो या फिर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ अपना चेकअप करवाइए और सही रूप से इस जटिल समस्या से बाहर निकलिए। अगर ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि चैनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम वो डाउट को क्लियर कर सकें।